अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। हाथ उठा के दोनों श्री राधे। ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नीलयुमा को आई। सोता करा दे रो तोता। अब बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सो रही। अचानक बाबा ने देखा ऐसा न हो ये सो रही हैं, मैं कथा श्रवण कराता जा रहा हूं, ये पूरी नींद ले रही हूं। देखा तो सच में ही सो रही थी। बाबा बोले तुम सो रही हो तो ये हूं की आवाज कहां से आ रही है? अब क्या करूं? बाबा बोले फिर कहने लगे शंकर जी फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? इसको कथा सुनती थी और ये कथा सुन भी रहा था। अब मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे बाबा। क्या हुआ? ए उड़ते उड़ते तोता
व्यास जी के यहाँ तोता के पीछे पीछे बाबा, अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। अरे व्यास जी बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कवते है कैसे डकैती पज्जावी की खाए में कैलाश पर्वत बदाने ना। बोले ऐसो वैसो चोर ना है, अमर कथा सुनिए। तो व्यास जी बोले महाराज जब उसने अमर कथा सुन ही ली है तो आप उसे नहीं मार सकते, वो अमर हो गया। बोले नहीं छोड़ सकता। महाराज 9 महीने 9 दिन का बच्चा पैदा होता, वही समाधि लगा के बैठे, बोले यहीं वशम रमा लूंगा। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए, बैठे रहो। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए और आकर के मैया के गर्भ से सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। सीधे गए पीछे पीछे व्यास जी, अरे पुत्र, अरे बेटा, अरे पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, ये तो जन्म मरण का फेरा, 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। आप निश्चिंत लौट जाइए। लौट के आए। 4 श्लोक जिनसे भागवत की रचना हुई थी, जिससे 18,000 श्लोक बने। वही श्लोक जब श्री सुखदेव भगवान के यहाँ जाकर के उनके शिष्यों ने उच्चारण किए तो सुखदेव जी को वो श्लोक बड़े अच्छे लगे। पुनः वापस आए। वापस आकर के सीधे प्रस्थान किया है जहां 88,000 ऋषि हैं, व्यास भगवान भी हैं। अच्छा आपको बता दें, वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक कर के प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव भगवान व्यास जी के पुत्र हैं और पुत्र को देख करके व्यास